हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसआरएन क्लासेस। आज मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लाया हूँ वो है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। मतलब सीधी सी बात है, भारतीय संविधान में जो लिए गए हैं, ठीक है, वो कहाँ से आए हैं और कॉस्ट पॉइंट कहाँ से, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए विजिटर हैं तो आप चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता है। टाइम को ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, सिर्फ वही जो एग्ज़ाम के लिए सही, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वही आपको पढ़ना है, सिर्फ वही जो एग्ज़ाम के लिए सही। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं की बात हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट न करते हुए। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, ठीक है, तो क्या है इसके बारे में खास बात, आप बात करते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से ली गई सहायता ली गई है। सिंपल सी बात, आप सब जानते हैं भारतीय संविधान में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे देशों के संविधान से ली गई हुई हैं। अब क्या क्या लिया गया हुआ है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने एक साथ एक देश के लिए जो लिए गए हैं वो आपके इंपॉर्टेंट लिख दिए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमें क्या प्राप्त है, मौलिक अधिकार, न्यायिक न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। ठीक है, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपातकाल, ये चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। फिर समझ लीजिए, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपातकाल हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो हमें लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के संविधान से प्राप्त किया गया है। अगला देखिए, ब्रिटेन से क्या मिला है भारतीय संविधान को। ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, ठीक है, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, ये तीन चीज़ें जो है मैं ब्रिटेन के संविधान द्वारा ली गई हैं, ठीक है, प्राप्त की गई हैं। अगला पॉइंट देखिए, आयरलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आयरलैंड से क्या क्या है। आयरलैंड, नीति निर्देशक सिद्धांत, आयरलैंड से क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति का मनोनयन। समझ में आ गया क्वेश्चन को। आयरलैंड से क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो जानते होंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ये राष्ट्रपति कर सकता है, जानते हैं आप, राज्यसभा में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होगा, 12 सदस्य करता है और लोकसभा में 2, तो ये पॉइंट आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, ये कहाँ से मिला है, ये आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्राप्त है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है, ये कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्राप्त किया गया है। ठीक है, ये है विदेशी शोध, पता होगा आपको, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अलग अलग संविधान से लिया गया है। तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन एवं संसदीय विशेषाधिकार हमें कहाँ से प्राप्त है, वो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला देखिए, जर्मनी के सिद्धांत। ठीक है, जर्मनी से क्या क्या मिला है, जर्मनी के सिद्धांत, ठीक है, जर्मनी से क्या है, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, ठीक है, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां भी प्राप्त है। ये कहाँ से, इस जर्मनी के संविधान से प्राप्त है। अगला देखिए, कनाडा,
कनाडा के संविधान से क्या है, ठीक है। तो क्या है, संघानात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, ठीक है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, ये कहाँ से, ये आपका कनाडा का है, ठीक है। कनाडा के संविधान का, ठीक है, वहां से प्राप्त है। संघनात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, ये किससे, कि कनाडा के संविधान से है। अगला देखिए, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या प्राप्त है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से है, वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्राप्त है। तो ये आपको 7 पॉइंट जो मैंने कराए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, आप इस चीज को समझ चुके होंगे। अगर आपको ठीक है, और देखिए दो और देखिए, अगला कौन सा है, रूस। रूस के संविधान से क्या मिला है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से है, वो रूस के संविधान से प्राप्त है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखिए, जापान। जापान के संविधान से क्या प्राप्त है, ठीक है। तो जापान के संविधान से क्या है, विधि द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया, ठीक है। विधि द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया क्या है, जापान के संविधान से प्राप्त है। अगला पॉइंट देखिए, नोट क्या कहता है भारतीय संविधान के लिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नोट को ध्यान रखिए, यही आपसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारतीय संविधान के अनेक देशों और विदेशी स्रोत हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में अनेक देशी व विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। किसका है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 ऐसे अनुच्छेद हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्दतः ले लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। तो ये था आपका सबसे इम्पोर्टेंट नोट, फिर समझ लीजिए। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान का पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 ऐसे अनुच्छेद हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्दतः ले लिए गए या फिर उनमें थोड़ा परिवर्तन करके लिया गया है, ठीक है। चलते हैं, तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका अपना चैनल SRN क्लासेस।